बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की। सरगोदा में कारकुनान मुंतशर हो गए। सरगोदा में तहरीक इंसाफ के सिर्फ 47 कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी। रोही ने गिरफ्तार कारकुनान की लिस्ट हासिल कर ली। गिरफ्तार होने वालों में साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी समेत दीगर शामिल। साबिक एमएन ने आमिर सुल्तान चीमा की गिरफ्तारी देने से माजरत। कारकुनान की कैदी वैन पर चढ़कर नारेबाजी, फोटो सेशन भी खूब चला। आपको आगाह कर रहे हैं आम खबर से, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला है। सरगोदा में कारकुनान मुंतशर हो चुके हैं। सरगोदा में तहरीक इंसाफ के सिर्फ 47 कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी हैं। रोही ने गिरफ्तार कारकुनान की लिस्ट हासिल कर ली है। गिरफ्तार होने वालों में साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी समेत दीगर शामिल हैं। साबिक एमएन ने आमिर सुल्तान चीमा की गिरफ्तारी देने से माजरत है। इब्राहिम यार खान में टीएलपी की महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कारकुनों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखेंगे। रहीम यार खान में महंगाई के बढ़ते सुनामी के खिलाफ टीएलपी सड़कों पर निकल आई। टीएलपी की कॉल पर महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। कारकुनों ने बेल्जियम चौक से स्कूल बाजार तक एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने इस मौके पर अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और ये जुल्म और ये सब कुछ, इसके लिए तहरीक लब्बैक या रसूला ने पाकिस्तान की गरीब आवाम और पाकिस्तान के बका के लिए ऐलान किया था। 72 घंटों का टाइम दिया तो हुकूमत ने बात नहीं सुनी। उसके बाद आज ये शटर डाउन हड़ताल का ऐलान, हमको किसी के दुश्मन या हमारी मुखालफत नहीं है। तमाम पाकिस्तान के रहने वालों से और सबसे यही हमारा इल्तमास है और हमारी गुजारिश है कि हम किसी से जाती ना लड़ाई नहीं रखते। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में संजीदा नहीं। आम आदमी की आमदन वही है मगर अखराजात 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इस महंगाई के खात्मे के लिए टीएलपी अवाम की आवाज बनकर एहतजाज करती रहेगी। हमारे कायद ने कॉल दी थी कि 27 फरवरी बरोज पीर को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल किया जाएगा। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। तो पूरी आवाम से हम मुतालबा करते हैं कि हम आपके हक के लिए अब मैदान अमल में हैं। तो आवाम अपने हक के लिए अगर खुद अब नहीं उठेगी तो फिर इस सवाए लब्बैक के कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि जो इनके हक में उठने वाली हो। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई में फौरी कमी करे ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो एहतजाज का सिलसिला बढ़ाते जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। शटर डाउन हड़ताल के हवाले से ही बात करेंगे। बेलगाम महंगाई और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजर बरादरी डट गई। शहर मुल्तान में चंद ताजर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल। ताजरों ने चुंगी नंबर 6 पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। देखते हैं मोहम्मद इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ चंद ताजी तंजीमें सरापा एहतजाज। मुल्तान शहर में ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल की। ताजिरों ने चुंगी नंबर 6 पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शटर डाउन हड़ताल में चंद दुकानें ही बंद नजर आईं, जबकि मुजाहिरीन ने बढ़ती महंगाई और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सिटी सदर अंजुमन ताजरान आरिफ हसीउल्लाह का कहना था कि महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया, कारोबार तबाह हो गए हैं। ताजर में अभी सरापा एहतजाज है। इस जालमाना हुकूमत ने बिजली गैस और महंगाई की दूसरी जरूरत अशिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस महंगाई की वजह से ऐसा ज़बरदस्त तूफान आ गया है, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। सफ़ेद पोश आदमी तो अपनी सफ़ेद पोशी में है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, गैस के बिल इतने आए हैं कि बंदा पे कर नहीं सकता। हालात ऐसे हैं कि हर बंदा परेशान है। बड़ी ताजिर तंजीमें आज की शटर डाउन हड़ताल का हिस्सा न बनी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा एहतशामुल हक का कहना था कि उनकी तंजीम से इस शटर डाउन के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। उनकी कॉल की हड़ताल दी गई है। एक्चुअली ना तो इन्होंने किसी से मुशावरत की है, गो कि उनका मौका वो अपनी जगह ठीक हुआ। हमने भी पिछले दिनों एक टोकन के लिए एक हमने छोटा सा एक स्ट्राइक की थी। हमने एक इज्तिमा किया था, एक जलसा सा किया था, लेकिन उनका मौका वो अपनी जगह ठीक होगा। लेकिन जब तक बैठकर मुशावरत ना हो और उसमें अगर आप सियासी अज़ाइम को इस्तेमाल करना चाहें, हम किसी सियासी जमात का आलाकार नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमने इस स्ट्राइक से, इस हड़ताल से, इस कॉल से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखा है। मुजाहिरीन की तरफ से मुतालबा किया गया कि 115 अरब रुपए के आयड टैक्सेस को फौरन वापस लिया जाए। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
मुल्तान में अलंग दौलत गेट पर शहरी साफ पानी के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज। इलाका मुकीन कहते हैं कि वासा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर ताले लगा दिए गए हैं। साफ पानी ना मिलने की वजह से छोटे बड़े बीमार होने लगे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट। मुल्तान में अलंग दौलत गेट पर शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बाइस वासा के खिलाफ एहतजाज किया। वासा ने एक हफ्ते से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर साफ पानी की सप्लाई रोककर ताले लगा दिए हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि साफ पानी ना मिलने की वजह से वो बीमार हो रहे हैं। दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। एक हफ्ता हो गया है, वारसा में भी चक्कर लगा रहे हैं, तमाम के पास हम जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं जी आज खोलते हैं, सुबह खोलते हैं। पानी बिल्कुल ही है, घरों में खवातीन बच्चे तमाम और मस्जिदों में नमाजी भी तंग है, जो नमाज पढ़ने के लिए भी तंग है, वुजू करने के लिए भी तंग है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, आदमी कामों पे जाएंगे पानी भरें, पहले आप ये बताएं। हम इतनी दूर से औरतें कहाँ से भर के लेकर आए पानी? हम खुद जाती हैं भरने के लिए पानी, फिर आदमी सड़कों पे होते हैं, बुरा लगता है, औरतें उठा के लेके आती हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ पानी की फराहमी ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा वालों को बिल भी अदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों को शर्म आनी चाहिए, वासा वालों को, कि गरीब लोग इलाके का बिल अदा करते हैं। बिल अदा करने के बावजूद इनका कनेक्शन पानी का काट दिया जाता है और 8 दिन से इनके बच्चे पानी से नडाल हैं। मस्जिद में नमाजी बेतंग है, किसी को कोई पानी मुहैया नहीं हो रहा। 8 दिन से हमारे बच्चे प्यास से बीमार हो रहे, नवाज वालों को पानी नहीं मिलता। हमें 8 दिन हो गए पानी की नहीं मिल रहेगा, साफ पानी नहीं मिला। हमारे बच्चों के पेट में दर्द, बड़ों के दर्द है। ये इन्हों का मसला ये हल करे या न करे, हमारे से तो बिल लेके जाते हैं। मुजाहिरीन ने वासा हुकाम से मुतालबा किया कि इनके हाल पर रहम करते हुए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे मौसम की मौजूदा सूरत हाल में गंदम की काश्तकार हो जाए होशियार। ज़राई माहिरीन ने फसल को दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में इजाफी पानी देने की हिदायत कर दी। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत बढ़ने लगा। एक तरफ दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो दूसरी जानिब गंदम की फसल में दाने बनने का अमल जारी है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में गंदम के काश्तकार हो जाए होशियार। माहिरीन ने फसल को दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में इजाफी पानी देने की हिदायत जारी कर दी। इस टाइम जो गंदम की फसल है उसमें जो है वो सिटा बन चुका है और सिटे के अंदर जो दाना है वो भी डेवलप हो रहा है, भरने की हालत में है और दूधी हालत में है। तो मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि इस स्टेज पे गंदम की फसल में बिल्कुल जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा इस स्टेज पे पानी की कमी होती है तो जो दाना है वो छोटा रह जाता है और पैदावार मुतासर हो सकती है। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि काश्तकार दूसरी और तीसरी आपाशी के दरमियान एक पानी इजाफी दें। इस मरहले पर पानी की कमी से गंदम का दाना छोटा रह सकता है। काश्तकारों ये भी कहूँगा कि अगर खुदा ना खासा गर्मी ज़्यादा होती है तो वो दूसरी और तीसरी आपाशी के दरमियान एक इजाफी पानी भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि जो पानी की कमी वो पूरी होगी और गंदम की जो पैदावार है इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगी और हम इंशाल्लाह अपना टारगेट हासिल करेंगे। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को मौजूदा सूरत हाल में फसल को किसी किस्म की खाद देने से मना किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। पीटीआई रहनुमा सरदार मोहसिन लगारी की NA 193 में कामयाबी के बाद चोटी ज़ेरे आमद। नौ मुंतखब MNA ने मीना जाफर लगारी के हमरा मरहूम सरदार जाफर खान लगारी की कब्र पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी करवाई। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। सरदार मोहसिन खान लिगारी NA 193 का ज़िमनी मार्का जीतने के बाद चोटी ज़ेरी पहुंच गए। नौ मुंतखब MNA ने मीना जाफर खान लिगारी के हमरा मरहूम जाफर खान लिगारी की कब्र पर हाजिरी दी और फातह खानी की। मोहसिन खान लिगारी का इस मौका पर रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हमारी कामयाबी सरदार जाफर खान लिगारी की मरहून मिन्नत है। मेरी तो वालदा जैसी हैं, सरदार जाफर खान के बाद उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे और ये मेहनत सरदार जाफर खान की 50-60 साल की है। उन्होंने हमेशा अवाम के साथ वफा की है और अवाम ने कल दिखाया है कि उन्होंने जाफर खान के साथ वफा। सरदार जाफर खान लिगारी मरहूम की अहलिया मीना जाफर लिगारी ने कहा कि जाफर खान ने कभी अवाम पर राज नहीं किया, बल्कि हमेशा प्यार, मोहब्बत और खुलूस की सियासत की। ये जाफर का 10वां इलेक्शन था, आज भी जीत गया माशाल्लाह। और इसके अल्लाह की रहमत समझो और अवाम की मेहनत समझो और अल्लाह के राज़ी समझो। ये सारे इकट्ठे जब होते जाए, दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन जब अल्लाह राज़ी हो वही होता है। जाफर ने ज़िंदगी में बहुत दयानतदारी से, ईमानदारी से, प्यार खुलूस से सियासत किया है, कभी उसने राज नहीं किया था।
पी टी आई एम एन ए सरदार मोहम्मद खान लिगारी का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी सरदार जाफर खान लिगारी की 60 साला सियासी जद्दोजहद का समर है। एक विजन वाले आदमी थे, एक लोगों का दर्द था उनके दिल में, और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होगा उनमें कि आओ जाफर, तुमने सारी उम्र मेरी मखलूक के लिए किया, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सरदार जाफर खान लिगारी अपनी जिंदगी में NA 193 पर नाकाबिले शिकस्त रहे और उनकी वफात के बाद भी हलके की आवाम ने उनसे वफा का रिश्ता बरकरार रखते हुए उनके उम्मीदवार को कामयाब कराया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 211 ने सोशल मीडिया कन्वेंशन का इनेकाद किया। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी ने कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुहेब बुखारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में भी मुतहरिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 211 की तरफ से मुल्तान में सोशल मीडिया कन्वेंशन का इनेकाद। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी ने कन्वेंशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रोही न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वजीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। आज हमने एक अपनी सोशल मीडिया टीम है, उसको आगे 2023 के इलेक्शन के लिए गेयर अप करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है, और ये हमारे वो वॉलंटियर्स हैं जो जिनको नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लगाव भी है और उसके आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड हैं। साबिक सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि किसी भी पार्टी का सोशल मीडिया पार्टी की तर्जुमानी में अहम किरदार अदा करता है। PTI को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शिकस्त देंगे। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया के हवाले से आज एक प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया एक बहुत मजबूत सोशल मीडिया बन के आगे आने वाला है। कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर रिजवान हान समेत सोशल मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे बेघर सैलाब मुतासरीन को छत फ्राहम करने का मिशन। तोनसा शरीफ में फातिमा जमील फाउंडेशन रायविंड की जानिब से तकरीब। सैलाब मुतासरा बस्ती जलोवाली में 72 मुतासरीन को तैयार मकानात फ्राहम कर दिए गए। तंजीमी अहदेदारान में मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, मुफ्ती ताहा इब्राहिम दहलवी और मुफ्ती साद अहमद दहलवी ने चाबियाँ तकसीम की। अजमत बुज़दार की रिपोर्ट में देखेंगे। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम। तोनसा शरीफ की सैलाब मुतासरा बस्ती जलवाली में 72 बेघर अफराद को फातिमा जमील फाउंडेशन की तरफ से तैयार मकानात दिए गए। इस सिलसिले में अड्डा खट बुज़दार में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के सदर मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, मौलाना मुफ्ती साद अहमद दिलवी, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती ताहा इब्राहिम दिलवी ने घरों की चाबियां तकसीम की। शुरका से खिताब में अहदेदारान का कहना था कि कलील मुद्दत में सैलाब ज़दगान को छत फराहम कर रहे हैं, जबकि स्कूल, मस्जिद, पार्क और दुकानों का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जा रहा है। इस मंसूबे पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 50 कनाल रकबा तंजीम को अतिया करने पर सरदार सुहेल अहमद खतरान के शुक्रगुजार हैं। फातिमा जमील वेलफेयर फाउंडेशन रायविंड लाहौर, उन्होंने इस काम को शुरू किए हैं और 2 महीने के मुख्तसर से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह 39 घर मुकम्मल हो चुके हैं और चंद ही दिनों बाद जो बकिया 31 घर हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो भी शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी तकमील के बाद यहाँ इन रिहायशियों के लिए मस्जिद तामीर होगी और जो यहाँ पर आबादी है उनके लिए एक स्कूल भी इंशाअल्लाह तामीर होगा। सरदार सुहेल अहमद खतरान का कहना था कि उन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर मुतासरीन के लिए जमीन अतिया की और तंजीम की तरफ से जारी काम से वो मुतमईन हैं। शुरू किया काम सारे दोस्तें रल के अल्हम्दुलिल्लाह असां एक उड़े पे हैं फलदा फूलदा और इंशाअल्लाह अपने टाइम दे उत्ते पूरा थी सी। साडा तामुन इन्ने दे नाल उवें है जिवें पहले आई और इन्ने दा भी बिल्कुल इवें है और कहीं वेले अगर कहीं वजह को कोई काम रुक वेंदे तो उनका ये मकसद नहीं होता कि कोई उनके कहीं किस्म का अभाम या कोई यो जी कोई गाल होती है। तो इंशाअल्लाह ये मुकम्मल थी सी और अपने टाइम पे मुकम्मल थी सी। सारे लोग जिन्हें नाल वादा किए से इंशाअल्लाह उन्हें सारे को घर मिल से, स्कूल बन सी, डिस्पेंसरी बन सी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मस्जिद, मिनी मार्केट, सारा कुछ इंशाअल्लाह बन सी। मुतासरीन ने घरों की फराहमी पर खुशी का इजहार करते हुए फातिमा जमील फाउंडेशन लाहौर का शुक्रिया अदा किया। मेहरबानी है इन्हें दी सबको अपने घर बाहन का कितने जा दी ने और बना के दी ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करे ने। अल्लाह इन्हें भला करे, खुदा इन्हें को इतना देवे दे देवे। अल्लाह उलमा को सलामत रखे। सबको नाल उलमा हजरात ने बहुत इमदाद की थी। करना इन्हें अल्लाह भला करे। सब सबको मकान देते ने, लुड़े बुढ़े लोग हैं
अल्लाह खुश रखने। सैलाब मुतासरीन को छत फराहम करना हुकूमती जिम्मेदारी थी, लेकिन हुकूमत की जानब से उन्हें फरामोश करना सवालिया निशान है। ताहम तंजीमों की जानब से मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोनसा शरीफ। सेहतमंद मुआशरे के लिए क़याम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जारी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के गिलानी लॉ कॉलेज मुल्तान में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, फुटबॉल, रस्सा कशी के दिलचस्प मुकाबले हुए। तालबात ने खानों के मुख्तलिफ स्टॉल सजाकर रौनक बढ़ा दी। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। खेलों के फरोग के लिए इक़दामात जारी। BZU मुल्तान गिलानी लॉ कॉलेज में मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले मुनक्कद हुए। तुलबा ने जिस्मानी और तख्लीकी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की, जबकि तुलबा भी पुरजोश नजर आए। इस तरह के इवेंट्स यूनिवर्सिटी को हर साल जैसे मैनेज करवाते रहना चाहिए और स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए कि वो अपनी जो भी उनके पास स्किल्स हैं उनको वो डिस्प्ले कर सकें। हम लोगों ने यहाँ पे 100 मीटर रेस हो गया, लूडो गेम और स्टार डेकोरेशन के अलावा चीज़ों में बहुत कुछ पार्टिसिपेट भी किया और बहुत कुछ सीखा भी है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैदान आबाद होंगे तो तब हस्पताल वैरान होंगे। और जिस तरह से ये महफिल सज गई है, जिस तरह से पूरा इस टाइम लॉ कॉलेज BZU का पूरा डिपार्टमेंट, ये एक इस तरह की एक्टिविटीज़ हर साल होनी चाहिए। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर समजा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से तुलबा की सलाहियतों में निखार आता है और वो मजीद तवाना होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स है, ये स्टूडेंट्स की एनर्जीज़ को रिजुवेनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका वो जो पढ़ाई का माहौल होता है, स्ट्रेसिंग एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ से निकल के बच्चे रिलैक्सिंग मोड की तरफ आते हैं और ये उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये फ़न है, फुल पैकेज ऑफ फ़न है, जिसमें म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। और ये इसलिए भी शायद ज़रूरी है कि हमारा जो स्टूडेंट है और यंग जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा कम करके स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की तरफ, ग्राउंड्स की तरफ, जैसा कि हमारे बचपन में होता था, हम उसकी तरफ लेके आए। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी और लूडो समेत दीगर मुकाबलों से खेल का मैदान खूब सजा रहा। क्लासरूम से बाहर निकलकर खेल के मैदान में खेलों की सरगर्मियों ने तुलबा को ताज़ा दम कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। लइया में तुलबा की सलाहियतों को चार चांद लगाने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाल। 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ज़रिए एहतमाम सजाया गया। DSO इम्तियाज़ भट्टी और प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर फैसल ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। लइया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने सजाया 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्तियाज़ भट्टी और प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर फैसल ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा तालिबात के माबैन खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में तलबा और टीचर्स ने हवा में गुब्बारे छोड़े और खूब हल्ला गुल्ला किया। DSO इम्तियाज़ भट्टी का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारा तो रोज़े अव्वल से एक ही मंशूर है कि यहाँ ग्राउंड आबाद हों और ये हमें खुशी हो रही है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है इस वक्त यहाँ पे इवेंट करवा रहे हैं और आज नेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमें बेहद खुशी है कि ये हमारे ग्राउंड आबाद कर रहे हैं। प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर फैसल ने कहा कि स्पोर्ट्स गाला का मकसद तलबा की मख्फी सलाहियतों में निखार पैदा करना है। बच्चों की नशोनुमा के लिए, बेहतरी के लिए, उनके अंदर जो सलाहियतें छुपी हैं उनको उभारने के लिए स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। स्पेशली आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज की बच्चियां बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो इनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और ताकि मुआशरे में मुल्क और कौम की तरक्की में हिस्सा ले सकें। तालिबात का भी कहना था कि स्पोर्ट्स गाला में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स पेश करना चाहता हूँ अपने CEO डॉक्टर फैसल शहजाद चीना साहब को कि उन्होंने ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम इनेकाद कराया। बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत अच्छी काविश है जिसे हम तमाम बच्चे बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी रिफ्रेशमेंट है इसमें। तलबा का मजीद कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लैया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।